हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर हो, है ना। आपने रियल नंबर का 3 कॉन्सेप्चुअल या फिर थ्योरम का जो वीडियो है जिसमें आपको मैंने बेसिक सिखाया है, 3 पार्ट में उसको मैंने अपलोड किया। चौथा पार्ट जो है आप देख रहे होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है मैंने रियल नंबर की, जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड के द्वारा जो है ना ऑब्जेक्टिव्स का भी क्वेश्चन अब दिए जाएंगे। तो मैंने रियल नंबर का जितना भी थ्योरम पढ़ा है उसके आधार पर एक मैंने ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो बनाने का कोशिश किया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आधार पे। अगर आप उन तीनों वीडियो को एकदम एकाग्रचित होकर एकदम ध्यानपूर्वक अगर देखा है तो इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको बनाने के लिए सोचना भी पड़ेगा। एकदम देखिएगा, टिक मार दीजिएगा, बशर्ते कि तीनों का तीनों जो है वीडियो जो है एकदम कंप्लीट होना चाहिए। तो आइए ध्यान देते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। रियल नंबर का टॉपिक है, उसका हम लोग एमसीक्यू देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से है। तो ध्यान देने वाली बात होगी सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ अ पेयर को प्राइम नंबर। सिंपल कि को प्राइम नंबर उसको कहते हैं बाबू, को प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसका एचसीएफ जो है ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। यानी 14 और 35 का जो एचसीएफ है वो हो जाएगा 7, और 18 और 25 का एचसीएफ हो जाएगा 1, इसका एचसीएफ हो जाएगा 7, इसका 31 और 93 का एचसीएफ हो जाएगा 31, सॉरी, और ये हो जाएगा आपका 32 का 2 हो जाएगा। तो जनरली को प्राइम नंबर उसको कहेंगे जिसका एचसीएफ 1 होगा। तो पहला का हो जाएगा बी। दूसरा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि a बराबर दिया हुआ है 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 3 5 पे पावर 4, उसके बाद 2 पे पावर 3 3 पे पावर 2 इंटू 5। इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए मैंने बताया था जो छोटा वाला जो है ना, जो छोटा का जो है जिसका एक्सपोनेंट छोटा हो, एक्सपोनेंट जो छोटा, ये कम टर्म में लिखा हो, जैसे 2 पे पावर 2 2 पे पावर 3, ये ज़्यादा है ये कम है, यानी 2 पे पावर 2 3 पे पावर 2 3 पे पावर 3 3 पे पावर 2 इंटू 5। दैट मीन्स 2 2 जा 4 3 3 जा 9 और ये 5 4 5 जा 20 होता है, 9 हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा, 180। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाबू, समझ में आ रहा है, जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया उसी के बेस पे सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सिंपल सा, फिर वही एचसीएफ निकालना, लेकिन अब ट्रिपल फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है। 2 पे पावर 3 है इंटू 3 पे पावर 2 है इंटू 5 है, 2 पे पावर 2 3 पे पावर 3 5 पे पावर 2 2 पे पावर 4 3 5 पे पावर 3 इंटू 7। दैट मीन्स 2 पे पावर 3 2 पे पावर 2 2 पे पावर 4 2 पे पावर 2 3 पे पावर 2 3 पे पावर 3 3 3 हो जाएगा, 5 5 पे पावर 2 5 तो 5 हो जाएगा। दैट मीन्स 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 5 4 3 जा 12 12 5 जा कितना हो जाएगा 60। यानी इसका जो एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 60। आसान है, सब समझ में आपको आ रहा होगा, इजी है, कुछ करना नहीं है ऐसा, सिंपल। नेक्स्ट क्या है, अब एचसीएफ का क्वेश्चन सारा मैंने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे इसमें आपको कौन सा क्वेश्चन, एलसीएम का, एलसीएम निकालना है इसका बस, ठीक है। तो 2 पे पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, उसके बाद 2 पे पावर 4 इंटू 5 इंटू 7। दैट मीन्स एलसीएम में, एचसीएफ में छोटा टर्म्स को, एक्सपोनेंट छोटा वाले को, और एचसीएफ में, सॉरी एचसीएफ में छोटा वाले को और एलसीएम में बड़े टर्म को। तो बड़ा कौन सा है, 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 4, सर जाहिर सी बात है 2 पे पावर 4 5 5 है तो एक 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 7 आ जाएगा, जो बचा हुआ इसमें वो आ जाता है। 2 2 4 मतलब 16 हो गया, ये 5 हो गया इंटू 3 इंटू 7, 16 5 जा कितना हो जाएगा 80 इंटू 7 3 जा कितना हो गया 21। दैट मीन्स 16800 16800, ये ऑप्शन डी। सिंपल सिंपल सा सब सवाल है, ये सब कॉन्सेप्ट में आपको सारा का सारा मैंने क्लियर कराया ही है, ध्यान तो होगा ही आपका। नेक्स्ट हम लोग एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 27, एलसीएम 162 और 1 बताया मैंने। फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, है ना। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी 2 नंबर का प्रोडक्ट जो है एचसीएफ इंटू एलसीएम के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर आपको क्या देगा, एचसीएफ देगा 27, एचसीएफ 27 इंटू एलसीएम देगा 162, एलसीएम हो गया 162। फर्स्ट नंबर आपका कितना हो गया, 1 नंबर 54 इंटू सेकेंड नंबर हो गया एक्स। दैट मीन्स एक्स इक्वल टू हो गया 162 इंटू 27 बाई 54, 70, ये कितना बार, 2 बार में, ये हो गया आपका 81 बार में। दैट मीन्स एक्स इक्वल टू हो गया 81, ऑप्शन डी। तो ये अभी 5 क्वेश्चंस मैंने कराया जो कि काफ़ी आसान था, ये फंडामेंटल थ्योरम वाले पर टॉपिक वाले पे क्वेश्चन है जो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1600, HCF इक्वल टू 5, द एलसीएम ऑफ निकालना। ठीक है, आपको अभी मैंने तुरंत बताया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, किसी भी दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है किसका, HCF इंटू एलसीएम का, HCF इंटू एलसीएम का। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है 1600, HCF कितना हो गया 5, एलसीएम सॉरी HCF हमारा कितना हो गया बॉस, HCF कितना दिया हुआ जल्दी देखिएगा 5, एलसीएम कितना 8, एलसीएम तो निकालना ही है सर, ये 5 से ये मर जाएगा आपका कितना मालूम, 5 3 जा 2, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0 एंड 320 इक्वल टू हो गया एलसीएम। एलसीएम की वैल्यू हो गई कितनी 320, एलसीएम का वैल्यू निकाल लेंगे 320। समझ में तो आ रहा होगा, आसान सा सवाल है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं आप लोगों को दौड़ाने का कोशिश कर रहा हूँ। आसान सा सवाल है, सारे आपके बुक्स में मिल जाएंगे, मैथ के बुक्स में आपके जो भी हैं। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर में, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड इच टू 115 और 164। तो सिंपल है, 1152 का पहले फैक्टर निकाल लीजिए, 2 से 2 5 जा 10 हो जाएगा है ना, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर 2 से लगा लीजिए, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 1 जा 2, 4 4, फिर 2 से 72, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3, ये आसान है। उसके बाद 1664, 2 से लगा लिए, 2 8 जा 16, 2 3 जा और 2 2 जा 4, ठीक है। फिर 2 से 2 4 जा 8 और 16 हो जाएगा, फिर 2 से लगा लिए 208, फिर यहाँ लगा लीजिए 2 से 104, फिर 2 से लगा लिया यहाँ, 2 से लगा लिया 52, फिर 2 से लगा लिया 26, फिर 2 से लगा लिया 13। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7, तो इन 2 पे पावर 7, 2 पे पावर 7, इन 2 पे पावर 7 कहने का मतलब हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, 64 2 जा 128, 1 2 3 4 5 6 7 यानी 128 हो जाएगा इसका आंसर। समझ में तो आ रहा होगा, सिंपल था, मतलब HCF निकाल लिया। अब इसमें स्पेस नहीं है तो कॉमन करने के लिए आप अपनी कॉपी में करके देखिएगा, स्पेस में कॉमन हो जाएगा। हम लोग तो सीधा मिला लेते हैं, जो जितना के इक्वल हो गया भैया, चलिए वही HCF है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि फिर वही क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर डिवाइडेड 17 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड कीजिए जिसमें 70 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बच जाए 5, तो दैट मीन्स 65 हो गया। और ये 125 में आप 8 को माइनस कर दिए तो हो गया आपका 117, है ना, 8 को। तो आप सिंपल 65 एंड 1717 का जो HCF होगा वो आप जान रहे हैं कितना हो जाएगा 13। नहीं समझ में आता, ऑप्शन से ही चेक कर लीजिए। 13 से कितना बार में 5 टाइम्स का, 9 टाइम्स का, 9 से तो लगेगा ही नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 8 से तो लगेगा, तो आंसर हो जाएगा कितना 13। इस तरह से ऑप्शन से भी आप चाहेंगे तो इसको डील कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं इस तरह के क्वेश्चंस में। चलिए नेक्स्ट हम आपका देखते हैं, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर डिवाइडेड 245 1029 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच। ये और आसान सा सवाल है। 245 में 5 को माइनस कर दिए 240 हो गया। उसके बाद कितना 1029 में आप इसमें भी 1029 में आप फिर से वही कितना माइनस कर देंगे, 5 को माइनस कर दीजिए, हो गया कितना 1024। अब 240 का फैक्टर करने जाइए, 240 का, तो 2 से 120, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, सिंपल है। 10024, 2 से 5 12, 2 से 2 2 जा 4 0 6, सॉरी 2 2 जा 4 हो गया, 2 5 जा 16, ऐसा बात नहीं है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ठीक है। इसके बाद फिर आप 2 से लगा लिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना, 2 8 जा 16, फिर 2 से हो जाएगा 74, 64, फिर 2 से हो जाएगा 32, फिर 2 से हो जाएगा 16, फिर 2 से हो जाएगा 8, फिर 2 से हो जाएगा 4, फिर 2 से हो जाएगा 2, सिंपल। अब देख लीजिए इसमें 2 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इन 2 पे पावर 4, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 2 जा 16। इसका भी आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। इस सब में आपको क्या था, HCF माइनस जो भी नंबर दिया हुआ उसको माइनस कीजिए और HCF को निकाल दीजिए। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं।
सिंपल क्या कहता है, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए मेरे पास एक निंजा टेक्निक है। सिंपल क्या कीजिए, 1095 है, 1095 है, 1095 5 से लग जाएगा बाबू, समझ में तो आता ही होगा। 5 2 जा 10 हो गया, 5 और ये 5 1 जा 5 लग जाएगा, और 5 9 जा 45। फिर आप देख लीजिए ये कितना लग जाएगा, 10 3 से लगा लीजिए, 3 7 जा और 3 3 जा, अब 73 से 1 टाइम्स का, ठीक है। यानी 1095 का जो आपका फैक्टर आ गया 5 × 3 × 73, 1168 है, 1168 है। 2 से लग जाएगा, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 4 जा, फिर यहाँ पर 2 से लगा लीजिए, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 12। अब फिर यहाँ कितना से लगाएंगे, 2 5 जा 10 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया, 2 4 जा 8, ठीक है। फिर 2 2 जा हो गया, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। फिर 2 से लगाएंगे, 2 से लग जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 16। फिर 2 से लग जाएगा आपका 73। यानी कहने का मतलब हो गया 2 × 2 × 2 × 2 × 73, दैट मीन 73 मर गया, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यानी 15/16। इस तरह से आप करके भी आसानी से किसी भी चीज़ का आप निकाल सकते हैं। आपने पीछे वाली प्रीवियस वीडियो अगर हमारा देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि 11 नंबर का मैंने कॉन्सेप्ट वहाँ पर डायरेक्ट बताया है, आपको याद होगा उस वीडियो में, पहला वाला वीडियो में हमारा सिंपल बताए थे कि इसको हम लोग ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको क्यू बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं, यूक्लिड वाले थ्योरम में। और उसके बाद मैंने बताया था कि आर जब 0 हो जाता है तो जो बी का वैल्यू होता है सी एफ का वैल्यू होता है, याद भी होगा आपको। तो कहने का मतलब आर का वैल्यू जो है वो हमेशा बड़ा होता है 0 से, या फिर 0 का बराबर होता है, और ये बड़ा होता है, इससे बड़ा होता है, यानी बी बड़ा होता है आर से, बी का वैल्यू बड़ा होता है आर का वैल्यू से, और आर का वैल्यू होता है 0 से बड़ा होता है या फिर आर के बराबर, यानी सेटिस्फाई कर रहा ऑप्शन सी को। सिंपल सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 143 लीव्स 31 एज रिमाइंडर। कहता मान लीजिए कोई नंबर ए है, उसमें जब हम 143 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बच जाता है हमारा कितना, 31। तो कहता व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 30। तो फिर अगर उसी सेम नंबर में 13 से जब डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा, यही आर का वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है सिंपल वे में। तो सिंपल हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें क्यू का वैल्यू मान लेते हैं कुछ 1 2 3 मान लेते हैं, जस्ट लाइक। तो जैसे ही अगर क्यू का वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, यहाँ पर क्यू का वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो 143 × 1 + 31, दैट मीन्स हो जाएगा 143 + 31, दैट मीन्स हो गया 3 और 1 4, 4 3 7 और 1 174। अब इसमें यहाँ पर भी क्यू का वैल्यू रख दिए 1, तो क्यू ये हो गया 13 1 जा 13, और जब 13 में 174 से हम डिवाइड कर देंगे तो 13 1 जा हो जाएगा 13, 4 कट गया 4, 33 जा 19, ये आपका माइनस होकर कितना बच गया, 5 कैंसिल आउट। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बच रहा है वो कितना बच रहा है, बस 5 बच रहा है। कितना बच रहा है, 5। आप चाहें, अगर आपको लग जाए कि नहीं सर इसमें तो लफड़ा है, आप चाहें तो 2 पुट करके भी देख सकते हैं। 2 पुट करके अगर देखिएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो मैं बता, जैसे ही आप 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 4 3, 2 मल्टीप्लाई कर दिए, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2, और 31 ऐड कर लीजिए, 3 1 6 और 1 7 हो गया, 8 3 का 11 1 और 3। इसमें अब हम डिवाइड करें, यहाँ पर जब क्यू का वैल्यू कितना रखेंगे 2, 13 2 जा 26 से, अब 26 का 1 टाइम्स का लगा लीजिए 26, 5 कट गया 7, तो 26 2 जा 52। तो भी देखिए यहाँ पर रिमाइंडर जो हमारा आ रहा है कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 5, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्या था, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल फॉर्म। इरेशनल फॉर्म में कौन सा है, ये देखिए बड़े के फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, 3 1 4 6 ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आप जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो एक रेशनल फॉर्म देगा। तो इरेशनल फॉर्म जो अनसिक्वेंस फॉर्म में, जैसे 1 4 है, 1 4 1 1 4 1 1 4, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। नेक्स्ट क्या कहता है कि पाई, हम शुरू में ही बता दिया था, पिछली वीडियो में भी आपको बताया गया होगा कि पाई जो है एक इरेशनल फॉर्म है। कैसा फॉर्म है, इरेशनल फॉर्म। याद रखिएगा पाई के साथ कोई भी नंबर आ जाए, है ना, पाई के साथ कोई भी नंबर आ जाए तो वो जो फॉर्म होगा वो भी आपका इरेशनल फॉर्म का है। 2.35 35 पर एक रिंग, इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमको मिलेगा एक रेशनल नंबर। ये फिर देखिए अनसीक्वेंस फॉर्म में रिपीट कर रहा है, तो ये भी आपका हो जाएगा एन इरेशनल नंबर। ये सब इजी सवाल है, आपको रेशनल इरेशनल बताने वाले, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, ये भी देखिए आपका 24636363, दैट मीन्स 3.2463 बार इसमें रिपीट कर रहा है। जब इसको कन्वर्ट हम करेंगे, इसका प्रोसेस होता है, प्रोसेस ये एक सीक्वेंस फॉर्म में रिपीट कर रहा है कि केवल 6363 ही रिपीट कर रहा है ना, तो ये आपका हो जाएगा एक रेशनल नंबर। ठीक है,
नेक्स्ट करा विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर एक्सप्रेसिबल टर्मिनेटिंग डिसिमल। टर्मिनेटिंग क्यू किसका होता है? जो पी वाई क्यू में जब क्यू का फैक्टर 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n को सेटिस्फाई करे। तो 165 इसका फैक्टर कर लीजिएगा 165, तो ये देखिए 3 और ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद कितना हो 3 11, ये तो नहीं सेटिस्फाई कर, ए भी नहीं, बी भी नहीं, बी में भी 3 कॉमन है। ये 625 जो है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 का जो है फैक्टर फॉर्म है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, टर्मिनेटिंग फॉर्म है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द डिसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इतना विल टर्मिनेट आफ्टर, कितना डिसिमल के बाद होगा ये बताना। सिंपल है ये सवाल भी थोड़ा सा, है ना, जिसमें आपको पूछ रहा है कि बताइए जो डिसिमल जो आएगा वो नंबर में वो नंबर में जो है कितने डिजिट्स के बाद आएगा। सिंपल है, इसे 37/2 पे पावर 2 इंटू 5 है। सबसे पहले क्या कर लेंगे 37/2 इंटू 2 इंटू 5, तो 37/2 का मतलब हो गया ये आपका 36 हो गया, यानी हो गया 18.5 बटा 5 टू जा कितना हो गया 10, दैट मीन्स 1.85। एक जीरो है तो एक डिसिमल इधर आ जाएगा, यानी आफ्टर 2 डिसिमल। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, द डिसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी इतना टर्मिनेट आफ्टर। ये भी सेम सवाल पूछ रहा है कि बताइए इसमें कितने डिजिट्स के बाद जो है इसमें डिसिमल आपका जो है वहां पर प्रेजेंट होगा। एक नंबर जो है कितने डिजिट्स के बाद जो है उसमें डिसिमल प्रेजेंट होगा। सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। तो अब आप इसमें भी क्या कीजिएगा 1250 में आप 14753 को जो है डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपल, सबसे पहले 1 टाइम्स का लगा लीजिए 1250, ये यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 2, 4 में से 2 गया 2, कैंसल 3। तो सिंपल, इसके बाद आप देखिए फिर क्या कीजिएगा 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर 1 बार कहीं लगाइए 1250 3001। अब इसके बाद अब लगेगा नहीं, अब तो लगेगा नहीं, पॉइंट मारिए 0 आ जाएगा, तो कितना बार में हो जाएगा 8 बार में लगा लेते हैं। 8 बार में लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000, है ना। 0 3 कैंसिल मर गया। अब पॉइंट दिया हुआ है तो 1 0 तो ले ही सकते हैं, 1 0 यहाँ रखिए तो 1 0 और आपको हो जाएगा। अब 2 टाइम्स का लगा लीजिए, 2 टाइम्स का लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा, अब 12 दूनी 24 और 25 दूनी 50, लगभग 2500 के आसपास। तो ये 0 हो गया, 0 5 कट गया, पॉइंट दिया हुआ है 0 रख लेंगे। अब 12 चौक 48, 5 चौक 20, 4 बार में ये हो गया आपका 5000। सिंपल, दैट मीन्स कि आपका 1 2 3 4 डिजिट के बाद डिसिमल आया, यानी कि 4 डिसिमल प्लस, है ना, 4 डिजिट के बाद रखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर सिंपल सा क्या है, द नंबर इतना, ये भी एक कैसा फॉर्म है, रेशनल फॉर्म। ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज 3, है ना। कोई प्राइम फैक्टर जिसका लीस्ट सबसे छोटा जो दिया गया है वो थी, एंड द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी इज 5, देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी। मान ली 3 का जो है कितना हो जाएगा 1,3, 5 का भी कितना हो जाएगा 1,5, तो 1 1, है ना, यानी 1 + 1 इसका कितना हो जाएगा, सॉरी 1 + 1 इसका भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सिंपल, इसमें √2 कैसा है, तो एक इरेशनल फॉर्म है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या देखते हैं 1/√2, ये भी ये आपका एक इरेशनल फॉर्म है। 2 + 2√2 ये भी आपका कैसा है, एक इरेशनल फॉर्म है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, किसी भी आप जानते होंगे किसी भी इरेशनल नंबर के साथ अगर कोई रेशनल नंबर है तो वो पूरा फॉर्म जो है वो कैसा कहलाता है, इरेशनल कहलाता है। ये भी एक रेशनल नंबर था, इसके नीचे बटे के फॉर्म में इरेशनल है, तो ये भी आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट आगे क्या है कि व्हाट इज द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नेचुरल नंबर 1 to 10 बोथ इंडिविजुअल। ठीक है, तो 1 और 10 का सिंपल हम क्या करते हैं, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वह छोटी छोटी संख्या निकालना है जिसको 1 और 10 के बीच सभी संख्या से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले 2 से लगा लीजिए, 2 1 जा 2, 3 2 2 जा 4, 5 2 3 जा 6, 7 2 4 जा 8, 9 2 5 जा 10, 3 1 जा 3 2 5, फिर यहाँ हो गया 3 1 जा 3 7 4 3 3 जा 9 और ये हो गया आपका 5। फिर यहाँ से लगाएंगे 5 में हम लगाएंगे 2 1 1 7 4 3 1। इसके बाद अब लगेगा नहीं, अब मल्टीपल कर लीजिए 2 × 3 × 5 सॉरी एक और लग जाएगा, एक और क्या लग जाएगा ध्यान दीजिएगा, 2 बचा हुआ है अभी 2, तो 2 1 जा 2 7 2 2 जा 4 3। अब 2 × 3 × 5 × 2 × 7 × 2 × 3, दैट मीन्स आपका हो गया 3 2 जा 6 6 6 6 और यहाँ 7, तो 6 6 जा 36 36 × 7
6 सत्ते 42 का 2, हाथ में 4, 7 21 और 4 25, 252 और 5 दूनी 10 का मतलब 1 0 यानी 2520। सिंपल, आप इसी तरह से एलसीएम निकाल लीजिए। कोई कह रहा कि वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 1 और 10 के बीच सभी संख्याओं से क्या हो जाए विभाजन, तो ये हो जाएगा 2520। अभी मैंने आपको जितने भी आपके मैथ एक्सरसाइज के बुक्स के जो ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यू जो थे रेशनल नंबर के, रियल नंबर के, उसका मैंने आपका सारा का सारा सॉल्यूशन दिया है। आप इसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा पॉलिनोमियल, है ना। इसमें आपने रियल नंबर का 3 पार्ट में वीडियो देखा, उसके बाद 1 पार्ट में इसका एमसीक्यू है। रियल नंबर का मैंने 4 पार्ट आप लोग को अवेलेबल करवाया है। इसी तरह से पॉलिनोमियल का नेक्स्ट वीडियो आप लोग के बीच आएगा। तो आप अपने दोस्तों के बीच इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने जो भी मित्रगण जो पढ़ने वाले हैं, जो क्लास कर रहे हैं, क्लास 10th का मैथ का जो शौकीन है, जो आसानी से सीखना चाहते हैं, उनके बीच हमारे चैनल्स को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।